सिद्धार्थ कहने लगे, ईश्वर ये जमाना बड़ा जालिम है, यहाँ कोई भी मानव मानव का कार्य करते दिखाई नहीं देता है। आज ऋषि जी कहने लगे, सुनो बेटा, रिश्वत खोरी कैसी छाई, कैसी छाई, कैसी छाई, ना कोई बहन ना कोई भाई, ना कोई बहन ना कोई भाई। अरे मानव के दिल ढोंग समाने, अरे ढोंग समाने, ढोंग समाने, छोटो बड़ो नाए कोई जाने, छोटो अरे धर्म साधना, अरे सबने भुलाई धर्म साधना, सबने भुलाई, सबने भुलाई। अरे इसीलिए दुख जगरो छाई। बेटा, मानव धर्म को भूल गया है, लोग धर्म की साधना को भूल गए। यही कारण है मानव पर दुख के बादल छाए हुए हैं। मानव आज भी धर्म पर चलने लग जाए तो कई हद तक उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। बेटा, आज ऋषि जी ने आज अपने विचारों से सिद्धार्थ को समझाया है। सिद्धार्थ ने मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर वो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं प्रण करता हूं उस सच्चे ज्ञान की खोज मैं करूंगा जिससे प्राणियों का उद्धार कल्याण होगा, हर मानव के दुख दूर हो। ऐसा सच्चा पावन पवित्र ज्ञान की खोज मैं करूंगा। आज इसी समय सिद्धार्थ ने प्रण लिया है और ऋषिवर से आज्ञा मांगने के बाद आज सिद्धार्थ वहां से चल देते हैं, महलों में आ जाते हैं। आज ये महलों में लौट करके आ गए, इन्हें नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, सारी रात लेटे रहे। जैसे ही सुबह हुआ, आज सुबह उठ करके अपने पिता महाराज सिद्धोधन के पास में जाकर के पहुंचे। अपने पिता महाराज सिद्धोधन के पास में जाकर के पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, पिताजी अब इन महलों में मेरी कोई जरूरत नहीं, इन महलों में मेरा पुत्र आपका पोता आ चुका है, मुझे आज्ञा दे दो। तो क्या बोले हैं, सुनो हे पिताजी बचन ये हमारे, हुआ पुत्र पैदा महल में तुम्हारे। पिताजी सुनो हे पिताजी बचन तुम हमारे, हुआ पुत्र पैदा महल में तुम्हारे। और पिताजी सुनो हे पिताजी बचन ये हमारे, हुआ पुत्र पैदा महल में तुम्हारे।
और सुना पिताजी, मैं आज आज्ञा को लेने को आए, के तो पिताजी आज्ञा पुत्र तब को जाए। और यही है पिताजी, यही है पिताजी बचन तो हमारे, हुआ पुत्र पैदा महला में तुम्हारे। और सुना पिताजी, छाया जमाने पे दुखया की भारी, कहीं कत्ल होते हैं कहीं मारा मारी। और उन्हें को मिटाऊं पिताजी, उन्हें को मिटाऊं पिताजी बचन तो हमारे, हुआ पुत्र पैदा महला में तुम्हारे। पिताजी, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो पिताजी, मैं तप करने के लिए जाना चाहता हूं। जैसे ही सुना है महाराज सिद्धोधन ने, सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं कि तप करने जाना चाहता हूं। जैसे ही इतनी बात सुनी, आज महाराज सिद्धोधन के मानो पैरों से जमीन खिसक गई हो, आसमान फट गया हो। एकदम से उनके कलेजों को ऐसा धक्का लगा, कहने लगे बेटा क्या कहा तुमने, मैं तप करने जाना चाहता हूं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे तुम्हारी उम्र अभी तप करने की नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी उम्र महलों में रहने की है। बेटा जब बुढ़ापा आ जाए तब तप करने चले जाना, अभी कौन सी उम्र है तप करने की। सिद्धार्थ कहने लगे पिताजी अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं दे सकते हो तो मुझे 4 वचन दे दो, मैं अब से लेकर बुढ़ापे तक कभी तप करने और जप करने नहीं जाऊंगा, कभी महलों से बाहर भी नहीं जाऊंगा, मुझे 4 वचन दे दो। महाराज सिद्धोधन कहने लगे वो 4 वचन तुम्हारे कौन से हैं मुझे बताओ। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी सुनो मेरी बात, मुझे इन झूठे सुखों में नहीं रहना है। और सुनो पिताजी वचन मेरे, मैं कभी न बन को जाऊंगा, और दे दो 4 वचन मुझको, मैं धर्म का साथ निभाऊंगा। पिताजी अरे लोभ मोह मद काम क्रोध में अरे जीवन व्यर्थ गमाना है, ना कभी रहूं झूठे सुख में, भोगों में मुझे न फंसना है। कहने लगे भैया पिताजी मैं इन सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहता हूं, लोभ मोह मद काम क्रोध में जीवन व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है पिताजी, और मैं अपने जीवन को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे दो। अगर तुम आज्ञा नहीं दे सकते तो मेरे 4 वचन सुन लो। पहला वचन है कि मेरे ऊपर कभी बुढ़ापा ना आए, और दूसरा वचन है मेरे ऊपर निर्धनता ना आए, तीसरा वचन है मुझे कभी कोई रोग ना सताए, और चौथा वचन है पिताजी मेरी कभी मृत्यु ना हो।
ये 4 वचन मुझे दे दो, मैं कभी वन के लिए नहीं जाऊंगा। महाराज सिद्धोधन सर नीचे झुक जाता है, कहने लगे बेटा, अरे मैं तुम्हें इन 4 में से एक भी वचन नहीं दे सकता। बेटा, जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। अगर मानव पूरी जीवन जिएगा तो बुढ़ापा निश्चित आना है। शरीर ये रोगों का खजाना है, कब कौन सा रोग किसको लग जाए ये किसी को नहीं पता। और बेटा, मानव कब अमीर हो जाए कब गरीब हो जाए ये किस्मत का खेल है, किसी को पता नहीं है। कब मानव अमीर बन जाए कब गरीब हो जाए, तकदीर का ऐसा खेल है। जब हम छोटे थे, जिस समय हमारी 5 वर्ष की उम्र थी, हमारे पिताजी अनपढ़ हैं, कृषक थे, किसान थे, जैसे आप सभी किसान हैं। हमारे दादा बैठे हुए, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, हमारे बुजुर्गों को पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी जाती थी। अगर जो पढ़ते भी थे उन्हें ताड़ना दी जाती थी, इतना पीटा जाता था, मारा जाता था स्कूल में, वो अपने आप घर पर बैठ जाते थे। खेती में भी इतना पैदा नहीं होता था। पहले हालत बहुत खराब थी हमारे बुजुर्गों की। पहले सत्य बात यह है कि हमारे घर स्कूल में जब हम जाते थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल जाते थे। और आज प्रकृति का ऐसा खेल है कि मेरे पूरे गांव में आज मेरा नंबर अगर पहला नहीं है तो दूसरा है। सबसे बड़ा मकान, 2-2 ट्रैक्टर, सभी गाड़ी की व्यवस्था, हर साधन मेरे पास है, जबकि मेरे पास एक साइकिल पढ़ने के लिए नहीं हुआ करती थी। मानव कब अमीर हो जाए कब गरीब हो जाए ये किसी को पता नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ऊंची ऊंची हवेली मेरे गांव में बनी थी, आज वो खंडर हो गए, उनके पास 500 बीघा खेत था, आज 2 बीघा खेत नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल वाली बात है कि लोग कब अमीर हो जाए कब गरीब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं, बेटा ये तो प्रकृति का खेल बड़ा निराला है, 4 वचनों में से मैं तुम्हें एक भी वचन नहीं दे सकता। बेटा, सिद्धार्थ कहने लगे, अगर तुम मुझे एक भी वचन नहीं दे सकते तो रोकने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सिद्धार्थ वहां से चले जाते, महलों में जाकर के लेट गए। नींद नहीं आ रही है, विचार कर रहे हैं अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो मेरी पत्नी कैसे रह पाएगी हमारे बिना। मेरी मैया जिसने मेरा पालन पोषण किया, मुझे जन्म ही तो नहीं दिया है, मुझे दूध पिलाया है, मुझे कितना लाड प्रेम करती है, मेरे बिना कैसे रह पाएगी, कैसे जी पाएगी। मेरी मैया मेरे बिना रो रो करके मर जाएगी। मेरा छोटा सा पुत्र है जिसने अच्छी तरह आंखें भी नहीं खोल पाई, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा मैं। विचार करते अगर नहीं छोड़ता हूं तो सारा संसार दुखी हो रहा है, संसार का उद्धार कल्याण नहीं कर पाऊंगा। आज बड़े घनिष्ठ विचार में फंस गए। महलन में गौतम सोच रहे, महलन में गौतम सोच रहे, माँ की ममता यदि पाई है। महलन में गौतम सोच रहे, महलन में गौतम सोच रहे, माँ की ममता यदि पाई है। और यशोधरा की पतिवती
यशोधरा की पतिभक्ति अब मेरे दिल में छाई है। हाँ, यशोधरा की पतिभक्ति कहने लगे, यशोधरा की पतिभक्ति मेरे तन बदन पर छाई हुई है, मेरे बिना रह नहीं पाएगी, मेरी मैया मेरे बिना रह नहीं पाएगी। और मेरा छोटा सा पुत्र, छोटा सा पुत्र महल में है, और जो राहुल कहलाता है, यदि जंगल को प्रस्थान करो यदि जंगल को प्रस्थान करूं